ये तो बस नेट पे जो पाटा पिचेज होती हैं उन पे देख के टीमें बना लेते हैं। तकलीफ होती है असल में। और मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि अभी भी नहीं समझेंगे तो एशिया कप में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं, सर अब क्या होगा कि इंडिया एक बहुत मजबूत टीम है, क्या पाकिस्तान कम बैक कर पाएगा? आई विश के पाकिस्तान ट्रांजिशन का फाइनल जीते। हम कम से कम एक उम्मीद जरूर लगा सकेंगे। अब खुदा ना खासा ट्रांजिशन का फाइनल भी आप हार जाएं तो आपके साथ क्या बनेगा कि यार आप अफगानिस्तान से 2 मैच हार के आ रहे हैं, तो वो एक सोच में और टेम्पो में बहुत फर्क पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं, मैं आज भी बोलता हूं, मैं कल भी बोलता हूं, बाबर आजम की जगह और रिजवान की जगह पाकिस्तान टीम में 100% या 1000% बनती है। बुमराह फादर है पाकिस्तान का है। तमीज से बात की उसने कहा बुमराह फादर है पाकिस्तान का। आपने फिर भी पढ़ लिया। ऐसी गुफ्तगू मुनासिब नहीं होती है। टीम इंडिया का डर खौफ हर एक एक्स क्रिकेटर की जुबान पे, नहीं सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बाकी किसी भी आप बंदे से पूछ लो तो ये ऐसा क्या है बाबर भाई टीम इंडिया ने? हालांकि जो टीम वर्ल्ड कप जीती है ये तो वो टीम भी नहीं है। ये बात भी आपकी ठीक है। अगर पाकिस्तान इंडिया से हारा तो पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ जाएंगे अगले साल फिर वर्ल्ड कप के लिए, 2026 के लिए। कि एशिया कप में बड़ी जान लगानी पड़ेगी। वहाँ पे आपको 3 टीमों से बड़ी फाइट करनी पड़ेगी। नंबर 1 इंडिया, फिर नंबर 2 श्रीलंका, फिर 3 पे अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश भी। हम वहाँ से हार के आए हुए हैं तो हमें अपनी प्लेइंग 11 का नहीं अंदाजा हो रहा, हमें कंडीशन का जीरो आइडिया। ट्रांजिशन सीरीज को अब भूल जाना चाहिए क्योंकि वो तो शायद अपनी जेब में आ ही चुकी है और सारा ध्यान जो है अब होना चाहिए एशिया कप पर। बेशक ये बात ठीक है, इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम और आपको ये मानना पड़ेगा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। और जीतने के जो कंटेंडर्स हैं इस वक्त मेरे हिसाब से इस वक्त वो इंडियंस हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। जिस टीम में श्रेयस अय्यर जगह नहीं बना सका, जिस टीम के अंदर जायसवाल जगह नहीं बना पाया, तो वो टीम किस तबाही की टीम है। असल में ये चीजें हैं। रिसेंट पास में ना ऐसी हैपनिंग हुई हुई है, कुछ ऐसी चीजें हुई हुई हैं जिसकी वजह से ये मैच जो है ना वो अब दोनों ममालिक के वो लोग भी देखेंगे जो पहले नहीं देखते थे। मैदान जंग होगा ये। एग्जैक्टली 10 मई के बाद पाकिस्तान इंडिया जो है वो 14 सितंबर को अब सामने आ रहा है। 14 तारीख का मैच सबसे बड़ा मैच होगा, दुनिया देखेगी, वो लोग भी देखेंगे जो कभी क्रिकेट देखते नहीं है। क्यों? पहले भी कह चुका हूं कि जंग के बाद पहला मैच है। एशिया कप से पहले हमें पता होना चाहिए था कि हमारी मेन प्लेइंग 11 क्या है। हम अभी भी कंफ्यूज हैं। पाकिस्तान को हराना इतना ही आसान है जितना आसान युगांडा को हराना है। मतलब ये अल्फाज है राशिद खान के। यार राशिद भाई क्या सोच समझ के आपने ये बात बोली? पीछे हम जो है वो वेस्ट इंडीज से हार के आ गए, पीछे हम जो है वो उससे बांग्लादेश में हार के आ गए। तो अब आगे चल के अगर हम इसमें भी हार गए तो मेरा तो पूरे का पूरा जिसको आप कहते हैं ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, सारे का सारा प्लान चौपट हो जाएगा और लोग कहेंगे कि और बाबर और रिजवान को बाहर निकालो। जब आप इस तरह से आप यूएई से जीत रहे हैं तो बड़ी टीमें आपको कच्चा चबा जाएंगी। ये मौका देंगी आपको वो टीमें? ऐसा क्या खौफ है कि वो खेल रही भी नहीं है, उनका रोब दबदबा? तो क्या पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इंडिया से एशिया कप ले उन्हें उनको टफ? क्योंकि हमारे पास ब्रांड कोई नहीं है और जब ब्रांड हो तो फिर ये हाल होता है कि हम उनको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उसके अलावा भाई देखें, अब एक और चीज है कि बीसीसीआई इस दफा जो इंडियन टीम है मेरा ख्याल है कि एशिया कप में विदाउट स्पॉन्सर जा रही है। हाँ, क्योंकि वो अभी तक उनको मिला नहीं है ना, तो वो देखो उनकी डिमांड कितनी है ना, तो वो चाहते हैं फिर उन्हें अगले 2-3 साल की कहानी है। तो भाई इंडिया में इनको स्पॉन्सर करने वाले भरे पड़े हैं, भातों हाथ लेंगे। मतलब कि इतने बड़े बड़े इंडिया में बिजनेसमैन है, अदानी है, अंबानी है, यानी कि बहुत है, बहुत ज्यादा है, लातादाद है कि जो अपना इतना ढेर सारा पैसा इंडियन टीम के ऊपर लगा सकते हैं। और उसके अलावा भी है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं है कि जो पे नहीं कर सकते। उनको फायदा हो रहा है ना, इधर फायदा नहीं ना होता। इधर आपको पता है पीटीवी पाकिस्तान का जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं उनको कितना नुकसान उठाना पड़ा बांग्लादेश वाली सीरीज के अंदर। टीवी राइट्स उन्होंने लिए, क्यों लेना बनता, पाकिस्तान का चैनल है, पाकिस्तान की टीम है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था, उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रही थी। भाई ब्रांड नहीं है ना आपके पास। विश के पाकिस्तान ट्रांजिशन का फाइनल जीते। हम कम से कम एक उम्मीद जरूर लगा सकेंगे। अब खुदा ना खासा ट्रांजिशन का फाइनल भी आप हार जाएं तो आपके साथ क्या बनेगा कि यार आप अफगानिस्तान से 2 मैच हार के आ रहे हैं, तो वो एक सोच में और टेम्पो में बहुत फर्क पड़ेगा। आप जीत के जाएंगे, एशिया कप भी थोड़ा उठेगा कि एशिया की अफगानिस्तान भी मजबूत है मगर पाकिस्तान बड़ी टीम है, एक बड़ी टीम एक ट्रांजिशन सीरीज जीत के आ रही है। आपको याद है एशिया कप 2023 में पाकिस्तान अफगानिस्तान के 3 मैचेस की सीरीज हुई थी। पाकिस्तान तीनों मैच जीता था, उसमें से एक मैच बहुत फंस के हुआ था, मगर पाकिस्तान तीनों मैच जीता था। फिर क्या हुआ था, वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान से हार गए थे और उसी एशिया कप में भी हमसे बुरा हुआ था। अगरचे उस एशिया कप में अफगानिस्तान के साथ भी हुआ था, वो भी बेचारे ऊपर नहीं पहुंच पाए थे, उनकी एक रन रेट का इशू हुआ था बांग्लादेश वाले मैच पे और वो अपनी गलती की वजह से, अपने स्टैटिस्टिशियंस की वजह से वो आगे नहीं जा पाए थे। अदरवाइज वो टीम जाहिर है एक माह पहले ही हुआ था एशिया कप, नहीं कर पाए थे, तो वो तो वो ये मसला हुआ था।
सो ये चीजें हैं। यस, ट्रांजिशन जीतने के बाद हमारी सोच, क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज, सब में फर्क पड़ेगा। बट अब 14 का मैच बताएगा भाई टूर्नामेंट का फेवरेट पाकिस्तान बन सकता है या नहीं बन सकता। आप 14 वाला मैच जीतिए, इंशाल्लाह आप फेवरेट होंगे। बट अगर वो जीते हैं तो, क्योंकि बड़ी टीम को हराया ना, और इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आप तोल के देख लें, जो टीम जीतती है वो टूर्नामेंट में पकड़ी नहीं जाती, सीधी सी बात है। और जो हारती है वो आगे नहीं जा पानी। टीम इंडिया का डर, खौफ हर एक एक्स क्रिकेटर की जुबान पे है, नहीं सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बाकी किसी भी आप बंदे से पूछ लो। तो ये ऐसा क्या है बाबर भाई टीम इंडिया ने? हालांकि जो टीम वर्ल्ड कप जीती है ये तो वो टीम भी नहीं है, उसके बाद यंगस्टर आ गए, वो रिटायर हो गए, बट स्टिल इतना खौफ हर एक की जुबान पे, ऐसा क्यों है? ये जो यंगस्टर्स ने लेटली जब भी ये इन्होंने T20 क्रिकेट खेली है, जो इन्होंने T20 क्रिकेट खेली है ना, वो बहुत बढ़िया T20। लोग पैसे देने से कतरार से के लोग देखें। शोएब अख्तर की मुझे एक बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई ब्रांड बनाओ, वो यही कहता था। वो मैंने उसकी अक्सर इंटरव्यूज देखे हैं, वो कहता है कि पाकिस्तान टीम में ब्रांड कोई नहीं है, आप ब्रांड बनाएं, एक आपकी टीम में ब्रांड आता है, आप उसको उठा के बाहर कर देते हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये एशिया कप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। यहाँ तो इस एशिया कप से पाकिस्तानी क्रिकेट डाउन जाएगी, यहाँ तो अप जाएगी, और इस एशिया कप में पाकिस्तान के लिए एक, इस पूरी टीम में से एक ब्रांड निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि फैंस उसको देखने जाएं। ये हमारी पीसीबी के लिए जो है वो अर्निंग के लिए पे भी बड़ा इफेक्ट करेगा। क्रिकेट के लिए उसका एक, जिसको आप कहते हैं ना कि एक सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है, इन यंगस्टर्स ने पूरी दुनिया को हैरान किया। आपको पता है साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने T20 क्रिकेट खेली है ना, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह से ये खेले हैं और जिस धड़ल्ले से खेले हैं, जबरदस्त धमाका खेज क्रिकेट वहां पे हमें नजर आई है। वो एक सैंपल सामने आया दुनिया के कि भाई ये तो बहुत आगे चले गए हैं T20 क्रिकेट में, ये बहुत आगे चले गए। और फिर इनके जो जितने भी प्लेयर्स हैं, वो इस बार लोगों ने IPL में भी उनको देखा है, अभिषेक शर्मा को देखा है, फिर उसके बाद जो है वो जो संजू सैमसन, तिलक वर्मा, संजू सैमसन को देखा, तिलक वर्मा को देखा, रिंकू सिंह को देखा। ये सब वो प्लेयर्स हैं कि जो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करके आए हैं, जो T20 IPL में भी जिन्होंने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दी है। तो बहुत बड़े बड़े नाम पीछे पड़े हुए हैं। आप देखिए कि जिस टीम में श्रेयस अय्यर जगह नहीं बना सका, जिस टीम के अंदर जायसवाल जगह नहीं बना पाया, तो वो टीम किस तबाही की टीम है। असल में ये चीजें हैं। बाकी देखिए रेप्यूट इस वक्त टीम इंडिया की ऐसी है कि सब उसको फेवरेट कहेंगे। सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम हमें महीनों से नजर नहीं आई खेलते हुए T20 स्पेशली। चलो ये था कि वो टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, टेस्ट के बाद फिर सीरीज 3 थी अफगानिस्तान के साथ, फिर श्रीलंका के साथ जो सीरीज थी वो कैंसिल कर दी गई। वो आई थिंक रखवानी चाहिए BCCI, क्योंकि हर चीज पे बड़ा इफेक्ट करता है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल जी, चलें ये तो पैसों की कहानी होगी ना। आ जाते मुद्दे के ऊपर। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का कल है फाइनल। अभी आप मुझे एक स्टैट दिखाएं, स्टैट पढ़ के बताइएगा। मैं वो स्टैट मैंने देखा है, और मैं जो हूँ वो खुद हम हैरान हुए हैं कि उसमें बिल्कुल ही जो है वो पाकिस्तान तो दूर दूर तक है ही नहीं। अगर आप देखें तो ट्राई सीरीज जो है उसमें सो फार मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन जो है वो इब्राहिम की हैं अफगानिस्तान से 185, फिर है वसीम फ्रॉम UAE 163, फिर है अतल 141। ये टॉप 3 है अब तक सबसे ज्यादा रन इन्होंने किए। और अभी तक अतल ने पिछला मैच नहीं खेला। हाँ, और फिर मोस्ट विकेट्स अगर आप हम निकालें तो 6 विकेट्स लिए हैं आपकी राशिद खान ने, 6 ही लिए हैं हैदर ने जो कि UAE का है, और 5 लिए हैं सगीर ने। और मजे की बात यह है कि UAE तो एक मैच भी नहीं जीता। देख लो, UAE एक मैच भी नहीं जीता। और फिर मोस्ट सिक्सेस, सबसे ज्यादा छक्कों पे आ जाए, T20 सीरीज है ना भाई, तो छक्के होने चाहिए। सबसे ज्यादा सिक्सेस वसीम ही है, सबसे ज्यादा सिक्सेस में 12 छक्के हैं, फिर आसिफ के हैं 9 छक्के, और फिर अतल के हैं 8 छक्के। इसमें पाकिस्तानी कोई नहीं है, ना मोस्ट सिक्सेस में टॉप 3 में, ना मोस्ट विकेट्स में, ना मोस्ट रन्स में। हमेशा से हम इस बात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बल्कि बोलते हैं कि आप BCCI को देखो, वो हमेशा सीरीज रखते हैं, आप क्यों नहीं खेलते? अभी भी हमारी पिछले भी अगर आप देखो बांग्लादेश से पहले हमारा 2-2 ढाई महीने का गैप था, तो हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। लेकिन इस बार हैरानकुन तौर पे BCCI ने कोई सीरीज ही नहीं रखवाई, और ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम खेल ही नहीं रही। और इतना टाइम हो गया, हमने तो ऐसा देखा ही नहीं कभी कि इंडियन टीम इतना लंबा रेस्ट करे। बहरहाल इंडियन टीम हमें रेस्ट करती हुई नजर आ रही है, और बिल्कुल खेलती हुई नजर नहीं आ रही। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये इंडिया के लिए डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा यूनिट, ऐसा T20 यूनिट टीम इंडिया को अब बहुत टाइम गुजर गया। इवन IPL बीच में आ गया, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज आ गई, लेकिन ये जो T20 यूनिट था जिसकी क़यादत सूर्य कुमार यादव करते हैं, वो हमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ये जो यंगस्टर्स हैं इनके, रिंकू वगैरह, ये हमें एक्शन में उस तरह से दिखाई नहीं दिए एक साथ। लेकिन जाहिर है प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, अपने जो क्लब क्रिकेट है, जो अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस वगैरह वो ये सब करते हुए नजर आए आते रहते थे, सॉरी। और हमने आज भी देखा कि जो इंडिया का प्रैक्टिस सेशन था, सारे प्लेयर बड़े फ्रेश नजर आ रहे थे। अब होता यह ना कि जब आप UAE की गर्मी में खेल रहे होते हो, क्योंकि हमने जितनी वहां पे क्रिकेट कवर किया है,
कभी कभी ये चीज एक नुकसानदेह भी होती है कि आप बहुत ज्यादा वहां पे क्रिकेट खेल लेते हो, क्योंकि वो आपके लिए एक हेक्टिक चीज बन जाती है, वो मौसम आप उकता जाते हो, तंग पड़ जाती हो। और कभी कभी ये चीज जब आप फ्रेश जाते हो आपके लिए बहुत अच्छा रह जाता है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया को उसका एडवांटेज रहता है या डिसएडवांटेज रहता है, ये तो हमें जब गेम होगा हम तभी सही तरह बता सकेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही देखें, हम भी यही कहते हुए आ रहे हैं कि आप अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं, यूएई के खिलाफ आप अपने उन प्लेयरों को रेस्ट दें, मौका दें कि उनका वर्कलोड मैनेज हो, क्योंकि एशिया कप में बड़ी जान लगानी पड़ेगी। वहाँ पे आपको 3 टीमों से बड़ी फाइट करनी पड़ेगी, नंबर 1 इंडिया, फिर नंबर 2 श्रीलंका, फिर 3 पे अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश भी। हम वहाँ से हार के आए हुए हैं, तो हमें अपनी प्लेइंग 11 का नहीं अंदाजा हो रहा, हमें कंडीशन का जीरो आइडिया, और मैनेजमेंट का भी मुझे लग रहा है कि कोई उनको पता नहीं है कि क्या हमने गेम प्लान बनाना है, किस सोच के साथ जाना है। ये सारी चीजें, फिर खुशदिल शाह, वसीम जूनियर है, हुसैन तल्लत है, हसन अली है, आप शाहीन को खिला रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि यूएई के खिलाफ क्यों डर रहे हैं। एक इंग्लैंड में ओडीआई सीरीज हो रही है, वो 2 स्पिनर्स के साथ खेल रही है, हम लोग यहाँ पे 2 स्पिनर्स खिलाने चाहिए, वहां पे 1 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान टीम के लिए कि क्यों नहीं अपनी गलतियों से सीख रहे। वेस्ट इंडीज में हमें मार पड़ी, हम अपनी बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। अपनी इब्रार को खिलाया, उसने परफॉर्म किया, यहाँ पे आपको 2 स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा। मुझे आई डोंट नो कि सफियान को क्यों नहीं आप दोनों को इकट्ठे खिला रहे, सफियान को क्यों नहीं वो कॉन्फिडेंस दे जाती है ना। ये तो वो देखिए ना, पिछले मैच में हमारे तकरीबन 9 आवर्स बीट थे, और कल का जो मैच अफगानिस्तान जीता बगैर राशिद खान, मोहम्मद नबी, अतल, रसूली, फजल फारूकी, अपने मेन प्लेयर्स उन्होंने यूएई के अगेंस्ट खिलाए नहीं, फिर भी वो मैच जीत गए। लेकिन 4 पे भी यूएई ने एफर्ट किए। 4 ये आप देखो ना कि मतलब कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल के लिए। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का फाइनल है। माइक हैसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच कम, सोशल मीडिया के कोच ज्यादा है। पिच रिपोर्ट वो पहले ही दे देते हैं, एक दिन पहले अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये पिच की तस्वीर दिखा के खुद खड़े होते हैं। अभी भी उन्होंने फाइनल से पहले फाइनल का जिसको कहते हैं ना प्रीव्यू दे दिया सोशल मीडिया के ऊपर, क्राउड के साथ अपनी कोई कहानी शेयर करके फाइनल खेलने हम जा रहे हैं कल, पता नहीं क्या क्या, बड़े ही एक्टिव है सोशल मीडिया। फिर अपना भाषण भी दे रहे थे कि अभी तक मेरे जब से मैं ऑन बोर्ड हुआ 13 में से पाकिस्तान 9 मैचेस जीता है। वो अपना जिसको कहते हैं ना रिकॉर्ड भी भाई। ये पिछला यूएई वाला जो है ना, आपके लगभरा जाना था आपको, अगर वो फील्डिंग अच्छी करती ना यूएई, तो ये आप मैच मेरी नजर में हारे हुए थे, ये कोई जीत नहीं थी, इसमें कुछ की बात नहीं। बात बताऊं कि आप अगर आप फाइनल गलती से भी हार गए ना तो बड़ी बदनामी है। बदनामी तो खैर हमारी बहुत हो रही है। दोस्तों, एशिया कप शुरू होने वाला ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और पाकिस्तान और भारत के मुकाबले के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है इस समय, और पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे चर्चा कर रहा है कि भारतीय टीम बहुत ही खतरनाक है और भारतीय टीम ने जिस प्रकार से एशिया कप आने से पहले, एशिया कप शुरू होने से पहले ही जो प्रैक्टिस की वीडियोस भारतीय टीम की बाहर आई हैं, उससे पाकिस्तानियों की कांपे टांगने लग गई है। और जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे वीडियोस सामने आए जिसमें इंडियन टीम के खिलाड़ी संजू सैमसंग, शुभमन गिल और बाकी खिलाड़ी जितने भी हैं उन सब नो लुक शॉट की प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो देख के पाकिस्तानी बहुत ही घबरा गए हैं। और आपने वीडियो में देख लिया कि भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही है और प्रैक्टिस पिचेस देख के पाकिस्तानी इस बात का अंदाज़ा ही लगा नहीं पा रहे हैं कि भारतीय टीम कितनी हाई लेवल की प्रैक्टिस कर रही है, उनकी स्पॉन्सरशिप वगैरह भी कितनी हाई है, जिससे भारतीय टीम बहुत पैसा कमाती है और अच्छे अच्छे ग्राउंड और अच्छी पिचेस के ऊपर प्रैक्टिस करती है, उनको पूरा सपोर्ट मिलता है बीसीसीआई से। पाकिस्तानी इसी बात को लेके ये भी कह रहे हैं, बासित अली ने, आपने सुना होगा कि बासित अली ये कह रहे हैं कि हमारी टीम प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिस करती है उसके हिसाब से टीम बना लेते हैं, लेकिन इंडियन टीम में ऐसा नहीं है। वहाँ पे रणजी ट्रॉफी और आईपीएल से लंबे समय तक एक खिलाड़ियों के ऊपर निगरानी रखी जाती है और उसके बाद में टीम सिलेक्ट की जाती है। पाकिस्तान की तरह इंडिया की टीम सिलेक्ट नहीं होती है, प्रैक्टिस पिचेस पे जो प्रैक्टिस उसी से सिलेक्ट कर लेते हैं। इंडियन टीम एक अलग ही लेवल की प्रैक्टिस करती है और मेहनत करती है, उसके बाद में रिजल्ट सबके सामने आता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।